आप सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, जहर पी रहे हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के रेगुलर इस्तेमाल से होंगे जिंदगी के 16 साल कम। सिगरेट से ज्यादा खतरनाक हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। जानलेवा ड्रिंक से सालाना 2 लाख अमवात। शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर की वजह है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी रूटीन लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं और बहुत सारे लोग खाने के बाद कोका कोला, पेप्सी या 7 अप वगैरह जरूर पीते हैं। कभी कभार मैं भी ये ड्रिंक्स पी लेता हूं, लेकिन हम में से अक्सर लोग शायद ये नहीं जानते कि ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि सॉफ्ट पॉइजन है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर रहा है। एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने से जिंदगी के 12 मिनट कम हो जाते हैं। ये सिगरेट से भी ज्यादा नुकसानदेह है क्योंकि एक सिगरेट पीने से जिंदगी के 11 मिनट कम होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रेगुलर पीते हैं तो एन एवरेज आपकी जिंदगी के 16 साल कम हो जाते हैं। Drinking soda is taking years off your life. I know this is a constant conversation that people have. Should we drink diet? Should we drink regular? Should we not drink it at all? It may be that question that doesn't really matter. There's a new study that found drinking 2 or more glasses a day of any type of soda is associated with a higher risk of death. दोस्तों, मेरे हाथ में ये ग्लास है जिसमें 10 चम्मच के बराबर शुगर है। हम में से कौन 2 से 3 मिनट के अंदर ये शुगर खाना पसंद करेगा? यकीनन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक 250 मिलीलीटर की रेगुलर कोक या पेप्सी की बोतल जो आप पीते हैं उसमें इतनी ही चीनी होती है। और अगर आप रोजाना सिर्फ एक रेगुलर पेप्सी, कोक, 7 अप, मिरिंडा या इसी तरह का कोई और ड्रिंक पीते हैं तो समझ लीजिए कि इतनी चीनी आप रोजाना कंज्यूम कर रहे हैं और ये किसी तरह भी हेल्थ के लिए काबिल कबूल नहीं। The Atlanta-based company has opened up about a growing problem it's often accused of perpetuating. Obesity. A soda is 140 calories, and let's say you have 2 of those. You're getting more than 10% of the calories you're supposed to get in an entire day in just those 2 sodas. According to the Harvard School of Public Health, there are about 9 teaspoons of sugar in 1 can of soda. And what happens, according to doctors, is that when you drink that much, guzzle that much down. So doctors are particularly concerned about this much sugar and also about this much sugar in a drinkable form. ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बुनियादी तौर पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिन्हें किसी तौर पर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं कहा जा सकता। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो लीमू की शिकंजबीन या लीमू पानी, गन्ने का जूस, लस्सी, इमली का जूस और इसी तरह के दीगर मशरूबात हैं जो नेचुरल चीज़ों से बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम देकर धोखा दे रही हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। Drinking a medium soda every day can age you as much as smoking does. The study was published in the Journal of Public Health, and it compared more than 5,000 adults who drink soda every day to people who don't, and found that people who drank a 20-ounce soda every day experienced the same kind of premature aging at the cellular level as smokers. When you're drinking a sugary soda, you're basically, the sugar is going straight into the system, straight into the liver and so forth. दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की कि इन कोल्ड ड्रिंक्स का कोई एक फ़ायदा ही आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स की स्टडी के बावजूद मुझे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, लेकिन इनके नुकसानात बेशुमार हैं जिनमें सबसे आम मोटापा और डायबिटीज़ यानी शुगर है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में इजाफा, हार्ट एंड लीवर डिजीज़, दांतों और हड्डियों को नुकसान, स्किन इन्फेक्शंस, डिप्रेशन, नज़र की कमज़ोरी और जिल्द पर खारिश शामिल हैं। इन खतरनाक ड्रिंक्स का एक और नुकसान ये भी है कि ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सबब भी बन सकती हैं। People who consume a lot of sugary drinks, including pure fruit juice, could have a higher risk of developing cancer, according to a large-scale study. Bottles of pop and sugary drinks are often at the centre of the debate about healthy living and obesity. But now a study by scientists in France suggests that they are significantly associated
with the risk of cancer. अगर आप समझते हैं कि डाइट ड्रिंक्स हेल्थ के लिए सेफ हैं क्योंकि इनमें चीनी नहीं होती, तो ऐसा हरगिज नहीं। यह सच है कि डाइट पेप्सी या कोक में चीनी नहीं होती, मगर इसमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर किडनीज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज और शक्कर की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इजाफी ग्लूकोज और शक्कर जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए शुगर को बढ़ा देते हैं, जबकि ऑन द लॉन्ग टर्म ये जिस्मानी निज़ाम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स का मुस्तकिल इस्तेमाल इंसान को शुगर के मर्ज में मुब्तला कर देता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में जो मसनूई कलर शामिल किया जाता है, उसको पीने के बाद इससे गुर्दे भी शदीद मुतासिर हो सकते हैं और इंसान हमेशा के लिए गुर्दों के मर्ज में मुब्तला रह सकता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि बच्चों और नौजवानों में सॉफ्ट ड्रिंक्स का रुझान नहीं होना चाहिए। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जो खामोशी से हमारे जिस्म में जहरीले मादे जमा कर रही हैं, और नतीजा ये होता है कि आजकल कम उम्र के बच्चे और नौजवान शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक और बड़ा नुकसान हड्डियों की कमजोरी है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मौजूद एसिड जिस्म के अंदर से कैल्शियम को हल कर देता है, जिसकी वजह से दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आजकल नौजवानों से लेकर बूढ़े अफराद तक सब में कोल्ड या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। इनका रोजाना इस्तेमाल आपको अंदर से नुकसान पहुंचाने लगता है। इन मशरूबात में मौजूद तेजाबियत और मिठास दांतों की सतह को खत्म करने के साथ साथ कैविटीज का इम्कान बढ़ाते हैं और बहुत जल्द दांत टूटने का खतरा भी पैदा हो जाता है। Children who regularly consume fizzy drinks may be at greater risk of developing heart disease later in life. Researchers found the link by looking at blood vessels in the back of children's eyes. Medical reporter Sophie Scott explains. We found that those kids who were drinking one or more soft drinks per day had a significant narrowing of the arteries at the back of the eye or the retina. Drinking too many sugary sodas increases the risk of obesity, which is linked to diabetes, heart attack, and stroke. Doctors say if you drink 2 bottles a day, that can add up to a pound a week. A pound a week? A pound a week, right. That's a lot. That is a lot. That goes fast. That does go fast. इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में साल भर में कितने लीटर सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए जाते हैं? आप हैरान होंगे कि 7 अरब की वर्ल्ड पॉपुलेशन एक साल में 920 अरब लीटर कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम कर जाती है। इस हिसाब से हर आदमी के हिस्से में 131 लीटर से ज़ायद कोल्ड ड्रिंक आती है, जो वो एक साल में कंज्यूम करता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर 250 मिलीलीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक में 10 चम्मच शुगर होती है, यानी 1 लीटर में 40 चम्मच चीनी, तो सोचिए 131 लीटर में कितनी शुगर होगी। आंसर बहुत ही सिंपल है। 131 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का हर आदमी साल भर में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए 5240 चम्मच शुगर खा जाता है, यानी रोजाना 15 चम्मच। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट से कंज्यूम होने वाली शुगर है। इसके अलावा भी हम चाय, दूध, बेकरी आइटम्स वगैरह से भी बेशुमार शुगर अपनी बॉडी में ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करने वाले कंट्रीज में पहले नंबर पर मैक्सिको है, जहां एक आदमी साल में 163 लीटर ड्रिंक्स पी जाता है। 141 लीटर के साथ चिली दूसरे, 131 लीटर के साथ अर्जेंटीना तीसरे, अमेरिका 125 लीटर के साथ चौथे, जबकि यूरुग्वे 123 लीटर के साथ 5वें नंबर पर है। टॉप 10 में सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क शामिल है और वो सऊदी अरेबिया है, जहां एक आदमी साल भर में 106 लीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी जाता है। पाकिस्तान में एक आदमी साल भर में सिर्फ 34 लीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीता है, जबकि इंडिया में एक आदमी हैरान कुन तौर पर सिर्फ 5 लीटर ही सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करता है। बेहतर तो यही है कि हम अपनी रूटीन डाइट से इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को हमेशा के लिए गुड बाय कहकर इनकी जगह कुदरती अज्जा से तैयार मशरूबात इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम से कम करते जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए।